मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फ्री दे रहा है वो अपने घर से तो दे नहीं रहा। हमारा पैसा जो डेवलपमेंट में लगना चाहिए वो कहीं पे फालतू की चीज़ों में लगा रहा। आप फ्री बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ इस क्षेत्र का विकास, एक पैसे का विकास। बट नरेला में परिवर्तन होगा। नरेला में बीजेपी इस बार आ रही है। दिल्ली तक की चुनावी चौपाल पहुंच चुकी है नरेला में। बात की जाए क्योंकि चुनाव में अब कुछ ही समय बचा, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी जो पार्टियां पूरे दमखम के साथ लगी हुई है। बात बाहरी दिल्ली के नरेला की जाए तो नरेला के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूं। यहां से बीजेपी ने राजकरण खत्री को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो शरद चौहान को टिकट दिया है। और बात कांग्रेस की जाए तो अरुणा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा। सबसे पहले ये बता दूं क्योंकि नरेला की राजनीति अब की बार कुछ ना कुछ कहते हैं कि अब की बार क्या चल रहा है, तो नरेला की राजनीति में बदलाव चल रहा है। बात करेंगे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा नरेला के बारे में कि नरेला के लोग नरेला के जाम से परेशान हैं। दूसरा बात की जाए तो नरेला में मेट्रो का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। और हालांकि अब आश्वासन जरूर मिला नरेला के लोगों को कि मेट्रो आएगी कब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले चुनाव आ गए हैं। तो चुनाव की जो चौपाल उस पर चर्चा करते हैं। सर ये बताइए, सबसे पहले तो आप पहुँचे, लड़की है, इससे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम ज्योति है। वोट किया आपने? सर मैं पहली बार वोट दे रही हूँ। पहली बार? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पहली बार वोटिंग, कैसा लग रहा है, मन में क्या चल रहा है? मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और मैं Excited है? हाँ जी, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं जिसको भी वोट दूँ वो हमारे देश के लिए, हित के लिए कार्य करे। क्या लगता है अब की बार आपको जो वोट करेंगे तो आपके दिमाग में, दिल में क्या वो मुद्दे रहेंगे जो आपके जहन में रहेंगे, जिनको सोचकर आप वोट करेंगे? क्योंकि पहला वोट है, बहुत कहते हैं ना कि पहला कोई भी काम होता है उसका बहुत एक महत्व होता है। मैं चाहती हूँ कि सबसे जो अहम मुद्दा हमारे देश को लेके है वो है पोल्यूशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। हमारी दिल्ली जो है पोल्यूशन की वजह से अब रहने लायक रह नहीं रही है। एक तो पेड़ों की कटाई इतनी ज़्यादा हो रही है, अस्वच्छता इतनी देश में फैली हुई है कि सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और एजुकेशन को लेकर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो एजुकेशन है हमारे देश की वो आज भी ऐसी है कि कुछ गरीब परिवार आज अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, एजुकेशन नहीं दिला पाते। एजुकेशन के लिए तो बेटा बोल रही है आम आदमी पार्टी के हमने स्कूल अच्छे बनवाए हैं महिलाओं के लिए। तो क्योंकि पहले जो बच्चियाँ थी या महिलाएं थी वो कॉलेजों में, स्कूल में जाते थे तो किराया लगता था। गरीब जो बच्चे थे वो जा नहीं पाते थे, पैदल जाना पड़ता था काफ़ी दूर। अब वो फ्री किया, उससे किस नज़रिए से आप उसको देख रहे हैं? सर ये फ्री जो है वो सिर्फ नाम का है। बहुत से जो केजरीवाल ने जो बस लागू करी है महिलाओं के लिए फ्री वाली, उसमें आज भी बहुत सारे बस वाले हैं जो महिलाओं को देखकर बस रोकते तक नहीं हैं। अच्छा जी। हाँ जी, जैसे महिला रुकवाती है बस को तो वो नहीं रोकते हैं, वो बस ले जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो फ्री सेवाएं हैं वो बस नाम की है। अच्छा बेटा, 2100 रुपये पर क्या कहेंगे आप? देखो सर ये तो 2100-2500 रुपये क्या कहेंगे? सर ये तो लालच दिया जा रहा है जनता को। तो क्या लालच में आएंगे आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएंगे। आप बताइए, क्या नाम है सर आपका? मैं जोगेंद्र दैया, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ नरेला। दैया साहब, नरेला के बारे में, क्योंकि आपने मेट्रो की लड़ाई भी लड़ी है, आप काफ़ी सामाजिक कार्यों में रहते हैं, तो क्या कहेंगे नरेला की जनता का मूड क्या है अब की बार? नरेला की जनता के मुद्दे क्या है अब की बार, जिन मुद्दों को जहन में रखकर वोट की जाएगी? देखिए, नरेला की जनता थक चुकी है नेताओं के झूठे आश्वासनों से, क्योंकि 10-15 साल से बिल्कुल नरेला विधानसभा में तो कोई कार्य हुआ नहीं। जो एक स्कीम भी किसी सरकार ने करा है, चाहे वो केंद्र सरकार हुई या राज्य सरकार हुई, मैं दोनों को ही कहता हूँ। मेट्रो का बहुत पुराना मुद्दा हमारा पहले चरण का था, जो आज चौथे चरण के लास्ट में घोषणा हुई है। और प्रॉपर तरीके से आज भी हमें ये नहीं है इंश्योरेंस से कि मेट्रो आएगी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से शुभारंभ नहीं हुआ। अभी भी बिल्कुल लोगों के मन में एक डर है, कहीं ये चुनाव का दिखा गए और ये 2-4 जगह बैनर बोर्ड लगा दिए हो, बिल्कुल मन में है। और मैं हर बार कहता हूँ, दीपुरी जी तो बोल रहे कि अब पैसा सैंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया है। कोई बात नहीं जी, बोलना नेताओं का तो काम बोलना ही है। बाकी मैं सभी को कहता हूँ। और रही नरेला क्षेत्र की जाम की समस्या, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी आने से डरते हैं। नरेला में जाम 24 घंटे जमा रहता है। नरेला के जाम को छुटकारे के लिए एक मास्टर प्लान का प्रोग्राम था। मास्टर प्लान में एक बाईपास का बनना था, जो आज तक नहीं बना। उस बाईपास को भी बनाना बहुत ज़रूरी है। नरेला क्षेत्र की 100% समस्या जाम की हल हो सकती है। सरकार उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, वो भी एक काफ़ी समय से लंबित पड़ा है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे सड़कों की है, चाहे पानी की है। सरकार कल कहती है पानी है, पानी कहाँ दे रही है? पानी किसका आ रहा है? पानी
हमारे इन कॉलोनियों में जो एक अनऑथराइज का ठप्पा मार रहे हैं, मोदी जी कहते हैं इनको रेगुलाइज कर दिया, दिल्ली सरकार कहती है अभी रेगुलाइज नहीं हुई हैं, और इनकी ना कोई प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्री होने लगी है। उनमें भी लोगों को संख्या है, एक बार डीडीए में कराओ, एक बार रेवेन्यू में कराओ, तो उन लोगों को क्यों भरमा जा रहे हैं? एक विंडो पे क्यों नहीं कर दिया जाता ऐसा काम? एक विंडो पर क्यों नहीं किया जाता? आपने भी काफ़ी चुनाव देखे हैं, दिल्ली की बात की जाए तो ये बताइए कि दिल्ली की अगर बात की जाए तो आप किस नज़रिए से राजनीति को देख रहे हैं, दिल्ली की राजनीति को, और पहले और अब में क्या बदलाव है? देखो भाई, खत्री साहब बदलाव तो नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है। सरकारें तो बोल रही है बहुत बदलाव हुआ। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बाकी हम तो अपने भाई राजगण खत्री पे बैठे हैं, हमारा राजगण खत्री भाई साहब आएगा और हम उस पर रेडी रहेंगे। बिल्कुल रेडी रहेंगे। तो खैर वोटर के ऊपर है, क्या कहेंगे सर आप? किस मामले में? जनता जो नरेला की बुनियादी सुविधाएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर क्या कहेंगे? पहले वाली सरकार थी आम आदमी पार्टी की बात की जाए, उन्होंने काम किया या नहीं किया? और दोबारा से आप अगर किसी को लाते हैं जिता कर, तो उसमें क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जनता हमेशा बदलाव चाहती है और जनता को हमेशा फैसिलिटी आप चाहिए। भी जनता ही है सर? हम भी जनता ही है। अभी तक जो अन्य सरकारों ने किया है या आपस में एक दूसरे की खींचातानी करते रहे, उनसे कभी हमारे काम या पब्लिक के काम कुछ नहीं होते। इसके लिए तो हमें दमदार जवान और दमदार नेता चाहिए। कौन है सर? राहुल गांधी? नहीं, आज के समय तो दमदार जवान यंग तो वही है। वो जवान तो वो यंग है, लेकिन जवान की वैल्यू नहीं है कुछ भी। हाँ वो तो जवान की वैल्यू सिर्फ मोदी में ही है, हाँ जो सब कुछ करके दिखाएगा। हाँ। वोट जो है बीजेपी पर ही जाएगा। अच्छा, वोट तो खैर वक्त बताता है किसको जाएगा। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, पहले तो राजेश जी और आज तक को मेरा नमस्कार। भाई साहब, जो राजेश जी, आप सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे लगातार उठाते रहते हो, इतना ही काम हमारी सरकार करती तो आज हमारे पास कोई मुद्दा नहीं बचता। लगातार 10 साल से आम आदमी पार्टी है यहाँ पे, और कहने के लिए आम आदमी पार्टी है, काम जीरो। और इस बात से लोग इतने दुखी हैं कि मत पूछो। हमारे यहाँ राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल था 200 बेड का, जो कांग्रेस काल में बना था, ठीक चल रहा था। अब ऐसा हो गया जैसे डिस्पेंसरी होती है, इस तरीके का उसमें काम हो रहा है। क्यों, इलाज नहीं है? नहीं, कोई इलाज नहीं है। वहाँ जाते ही खाली एक पर्ची लिख दी जाती है ट्रांसफ़र की, अब भाई यहाँ से ले जाओ, यहाँ हमारे पास कोई सुविधा नहीं। रेफर सेंटर बन गया। आपने वोट किया बेटा? पहली वोट पहली बार। कैसा लग रहा? ठीक लग रहा है पहले। क्या मन में कि कौन सी सरकार होनी चाहिए? जी हमको तो लग रहा है बीजेपी की होनी चाहिए, क्योंकि क्यों, ऐसा क्यों? बीजेपी ने ऐसा क्या किया? हाँ नहीं, जैसे केजरीवाल से हमने 10 साल में देखा कि एक बात बताओ, ये फ्री दे रहा है। चलो फ्री, कोई भी चीज़ आज के टाइम में फ्री तो है ही नहीं, किसी भी चीज़ का। केजरीवाल तो बोल रहे बिजली फ्री दे दिया, पानी फ्री दे दिया, महिलाओं को बसों में किराया फ्री दे दिया, अब 2100 रुपये फ्री दे रहे हैं। फ्री क्यों नहीं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फ्री दे रहा है वो अपने घर से तो दे नहीं रहा। हमारा पैसा जो डेवलपमेंट में लगना चाहिए वो कहीं पे फालतू की चीज़ों में लगा रहा। आप कह रहे हो बसों में दिया उसने। अब एक बात बताओ, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट पास बनता है 150 रुपये महीना, मतलब 5 रुपये दिन का। तो जो बच्चा मरी तमरी 4000 या 5000 रुपये स्कूल की फीस भरेगा, वो 5 रुपये दिन का अपना किराया नहीं दे सकता। बिल्कुल। लेडीज़ों के लिए भी है, और कितने टाइप की महिलाएं होती है, एक तो जो स्कूल में पढ़ती है, कॉलेज में पढ़ती है, सबके लिए 150 रुपये का पास बना हुआ है। दूसरी महिला कौन सी बची? जो मजदूर है, उनका लेबर कार्ड बना होता है, उनको भी जो। लेकिन फ्री की जो राजनीति है तो अब चल चुकी है। आम आदमी ने 2100 किया तो बीजेपी कांग्रेस ने 2500 भी कर दिया। आज का युवा भी समझ गया है कि उनको फ्री नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे? फ्री बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ इस क्षेत्र का विकास, एक पैसे का। केजरीवाल तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ फ्री किया, बहुत कुछ काम किया। स्कूल कई लाख किलोमीटर सड़कें बना दी है, नालियाँ बना दी हैं। बात की जाए तो आपका स्कूलों में बिल्डिंगें बना दी हैं। आप मना कर रहे हैं। स्कूलों में एक भी स्कूल नहीं बना। केजरीवाल जी ने बोला था मैं 500 स्कूलें बनाऊंगा, आज तक एक भी स्कूल का उद्घाटन नहीं किया, ना शिलान्यास किया। सिर्फ स्कूलों में एक एक कमरे बना दिए। शीश महल जरूर बनाए उन्होंने, शीश महल जरूर बनाया। जी, मैं कहना चाहूँगा कि नरेला क्षेत्र में जो विधायक हैं उनका टिकट काट दिया गया था। अगर वो विकास किया होता तो उनका टिकट क्यों कटता? फिर पता नहीं किस दबाव में आकर के उनको दोबारा पार्टी टिकट दिया। जो पहले जिनका टिकट घोषित किया दिनेश भारद्वाज जी को, वो नाराज है और उनके अपोजिट है
इनकम वैसी जाएगा सर। ये अदला बदली तो नरेला में चल ही रही है। पहले बात नीलदमन जी की जाए तो उनको भी टिकट नहीं मिला, वो भी बगावत पर आए थे। बात दिनेश भारद्वाज की जाए तो उनको टिकट देकर उनको वापस काट लिया। तो बदलाव तो चल ही रहा, तो क्या सरकार में भी बदलाव होगा अब की बार? पर नरेला में परिवर्तन होगा। नरेला में बीजेपी इस बार आ रही है। वो तो वोटिंग से ही दिखे, वो टिकट जब दिए गए तभी से लग रहा है। क्योंकि राजगढ़ जी की मतदार छवि के हैं। तो चल ही रही है। 2002 में ये निगम पार्षद चुनाव जीते थे और बहुत अच्छा काम किया था। और उनके काम के देख करके ही जनता उनके ऊपर पूरा उमंग उत्साह से उनके प्रचार में लगी हुई है और वो जीतेंगे और हमें पूरा विश्वास है। बिल्कुल, ये तो वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं। जी, केजरीवाल जी को अपने शीश महल से बाहर निकल के देखना चाहिए दिल्ली की जनता का क्या हाल है। जो हमारी नरेला बाहरी दिल्ली है, इसका रोड है, जो भाई साहब ने बोला कि हरिश्चंद्र हॉस्पिटल का हाल है। पढ़ाई कैसी है? हाँ? स्कूलों में पढ़ाई एवरेज ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। सरकार तो आप कोई भी स्कूल आप उठा के देख लो अपने नरेले के अंदर है, किसी में कोई भी अगर गेट भी बदला पानी कैसा आ रहा है इधर? पानी तो बिल्कुल आती ही नहीं है, और आती है तो गंदी आती है। अच्छा, आती ही नहीं है पानी तो। केजरीवाल जी तो बोल रहे मैं नलों से पानी ला दूंगा, डायरेक्ट आरओ की फिल्टर की जरूरत ही नहीं होगी। पानी की बिल्कुल बहुत दिक्कत चल रही है यहाँ पे। पानी तो साफ़ ही नहीं है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं यहाँ पे। ट्रैफिक का मुद्दा यहाँ की जो जनता उन्होंने सबसे ज़्यादा बताया कि ट्रैफिक सबसे ज़्यादा, हालांकि वो पुलिस का काम है ट्रैफिक खुलवाना, लेकिन फिर भी सरकार वो आनी चाहिए जो लोगों की समस्याओं के ऊपर खड़ी रहे, उनका समाधान करे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी, नरेले में सबसे जो समस्या है ना, एक जाम की है। हम करें मेट्रो आ जाओ मेट्रो, लेकिन मेट्रो तो आओगी, बहुत अच्छी बात है, कई साल से इंतजार में, लेकिन मेट्रो से भी इसकी समस्या हल होने वाली नहीं है। इतना नरेला बाईपास नहीं बनता ना, इतना बहुत ही दुविधा रहेगी। नरेले में आम आदमी नहीं, बाहर के आदमी आते हैं, रिश्तेदार भी कतराते हैं, इतने जाम में फंस जाए, कोई सुविधा का कोई ख्याल नहीं है। अच्छा अंकल जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 68 साल। हाँ, चुनाव काफ़ी देखे हैं, कई चुनाव देखे हैं, तो लगता नहीं कि पहले जब आपने पहला चुनाव कौन से सन में किया था, आपने वोट किया था जब? मन ने करा था, याद नहीं है। 60। तो ये बताइए सर, जब 60 में जब जो चुनाव था और आज 2025 का जो चुनाव है, उसमें वो जो राजनीति थी या उस समय जो दावे किए जाते थे, जो वायदे सरकार के जो नुमाइंदे आते थे करते थे, क्या लगता है कि आज भी जो वही काम है कि आज जो वायदे किए जा रहे हैं उन पर खरे भी उतरते हैं आज के राजनेता? पूरे तो